मेरे ससुर को बहुत कम नजर आता था, लेकिन उनकी मर्दाना ताकत बहुत ज्यादा थी। वो बहाने बहाने से मुझे हाथ लगाते। एक दिन मैं बगैर दुपट्टे के ससुर के सामने लेटी थी कि अचानक ससुर मेरे ऊपर आ गए। फिर कहने लगे। मेरी शादी एक ऐसे घर में हुई थी जहां सिर्फ मेरा शोहर और मेरे ससुर रहते थे। शादी के बाद मैंने सारी जिम्मेदारियां निभाना शुरू की। शोहर सुबह काम पर चले जाते और सारा दिन मैं और ससुर घर में अकेले रहते। शुरू में तो सब कुछ ठीक लगा, मगर आहिस्ता आहिस्ता मुझे एहसास होने लगा कि तन्हाई कभी कभी बड़े फितने को जन्म देती है। इंसान जब हदूद और पर्दे को नज़रअंदाज करता है तो शैतान इसके दिल में बुरे वसवसे डाल देता है। मैंने ये सोचकर लापरवाही की कि ससुर तो अंधे हैं, उन्हें कुछ नज़र नहीं आता, लेकिन यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। मेरा नाम नौरीन है। मेरी शादी ऐसे ससुराल में हुई थी जहां पर मेरे शोहर और मेरे ससुर के अलावा कोई नहीं रहता था। जब ये रिश्ता मेरे घर पर आया था तो मेरे वालिदैन को बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि आजकल कौन नहीं चाहता कि छोटी फैमिली में अपनी बेटी की शादी हो जाए। लेकिन अफसोस की बात ये थी कि मेरी शादी गांव में हुई थी। मैं शहर की पढ़ी लिखी लड़की थी और शहर में ही शादी करना चाहती थी। मेरी चाहत थी कि मेरी शादी किसी अमीर ख़ानदान के लड़के से हो। सुना था कि ये भी अच्छी नौकरी करता था, लेकिन मैं तो शहर के पढ़े लिखे लड़के से शादी करना चाहती थी, जबकि ये लड़का गांव का पढ़ा लिखा लड़का था। जब मेरे वालिदैन ने मुझे ये बताया कि ये लड़का बहुत अच्छा है और शहर में ही नौकरी करता है, लेकिन मैं ऐसे लड़के से भी शादी नहीं करना चाहती थी जो कुछ दिनों बाद ही मुझे छोड़कर शहर चला जाए और मैं उसके बिना ही अपनी ज़िंदगी अकेले ससुराल में रहकर गुजारूं। मेरे वालिदैन ने मुझे बताया कि वो लड़का शहर नौकरी ज़रूर करता है, लेकिन रहता अपने घर पर ही है। लेकिन मुस्तकिल रहकर शहर में नौकरी नहीं करता। वो अपनी गाड़ी से सुबह शहर के लिए रवाना हो जाता है और रात को अपने ऑफिस से घर आ जाता है। इसका मतलब ये था कि मुझे बड़ी आसानी हो जाती अगर मेरी शादी इस लड़के के साथ हो जाती। तो मुझे जब भी अपने मैके आना होता मैं इसके साथ आ जाती और रात को अपने घर को चली जाती। मुझे अपने वालिदैन से ज़्यादा दूर नहीं रहना पड़ता। लड़का देखने में बहुत स्मार्ट था, पढ़ा लिखा था, फैमिली मेम्बर भी बहुत कम थे। सुना था कि गांव में इसका बहुत बड़ा मकान है और सिर्फ एक ससुर है जिनको आंखों से नज़र नहीं आता। वो बेचारे अंधे हैं। बेटा अपनी मर्जी से शादी कर रहा है क्योंकि वो चाहता है कि उसके वालिद की खिदमत करने के लिए घर में बहू आ जाए। जिस लड़के के साथ मेरी शादी होने वाली थी वो घर का इकलौता बेटा था। उसकी माँ तो काफ़ी साल पहले ही मर चुकी थी। घर में सिर्फ दोनों बाप बेटा ही रहते थे। सुना था कि काफ़ी सालों से इन लोगों ने एक मुस्तकिल नौकरानी रखी हुई थी। वो नौकरानी पिछले 3 महीने पहले नौकरी छोड़कर जा चुकी है और तभी से ही इन दोनों के घर में काम की परेशानी होने लगी थी। भला वो कब तक नौकरानी के सहारे ज़िंदगी गुजार सकते थे। एक ना एक दिन तो उनके बेटे को शादी करनी ही थी। ऐसा नहीं था कि मेरे ससुर शुरू से ही अंधे थे। सुना था कि उनकी आंखों की रोशनी लगभग कुछ साल पहले ही गई है। उनकी आंखों में मोतिया बनता पानी आ गया था और इन्हें अपनी बीमारी के बारे में वक्त पर पता ही नहीं चल सका। धीरे धीरे इनकी आंखों की रोशनी चली गई और एक दिन ये हुआ कि इनकी आंखों की रोशनी पूरी तरह से जा चुकी थी और इनको दिखाई देना भी बंद हो गया था। ये रिश्ता अच्छा था, मेरे लिए इनकार की भी कोई वजह नहीं थी, इसलिए मेरी शादी बड़े ही सादे तरीके से इस लड़के के साथ हो गई थी। मैं अपने शोहर के साथ रुखसत होकर अपने ससुराल चली आई थी। शादी के पहले दिन गाँव की सारी औरतें ने मेरा बहुत अच्छे तरीके से इस्तकबाल किया था। मुझे चारपाई पर बिठाकर सभी लोगों ने गिफ्ट दिए थे। मुझे अपने ससुराल के गाँव की शादी बहुत अच्छी लगी थी और यहाँ के रस्म व रिवाज भी मुझे बहुत पसंद आए थे। यहाँ आने के बाद मैंने अपने ससुर जी को सलाम किया। इस तरह करते करते काफ़ी दिन गुजर चुके थे। मैं अपने ससुर के सारे काम करती थी और कपड़े भी बदलती थी। पास बैठकर इनकी सारी बातें सुनती थी। वो बहू बहू कहकर मेरे करीब आ जाते थे। मेरे ससुर बहुत अच्छे आदमी थे, उनकी आदत भी बहुत अच्छी थी। लेकिन जब मैं घर का काम करती थी और मेरी नज़र अपने ससुर पर जाती तो ऐसा लग रहा होता था कि जैसे वो मुझे घूर रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे एहसास होता कि वो मुझे कैसे देख सकते हैं। इनकी तो आंखों की रोशनी ही नहीं है। वो मुझे देखकर मुस्कुरा भी रहे होते हैं। कभी मुझे ये बात बड़ी अजीब लगती थी, वो मुझे क्यों देखे जा रहे हैं।
पर हर बार मैं ये बात भूल जाती थी कि मेरे ससुर एक बूढ़े और अंधे आदमी हैं। वो अपनी आंखों से कुछ नहीं देख सकते। हर रोज़ हमारे घर पर अलग अलग तरीके की औरतें आती हैं और थोड़ी देर मुझसे बातचीत करने के बाद चली जाती थी। मेरे ससुर का कहना था कि हमारे गांव के लोग बहुत प्यार और मोहब्बत वाले लोग हैं। हमारे गांव में जब कोई नई नवेली दुल्हन आती है तो यहाँ की औरतें उससे बातें करने लग जाती हैं। मेरे ससुर अपने कमरे से भी बाहर निकल कर नहीं आते थे। मैं कभी कभी अपने ससुर को देखकर अपने चेहरे पर शर्म ले आती थी। ससुर तो वैसे भी बाप की तरह ही होते हैं। मुझे तो बस ऐसा लगता था जैसे मेरे ससुर सबके सामने मुझे घूरते रहते हैं। कभी कभी तो मैं अपने माथे पर बल डालकर उनके घूरने लगती। मैं पागल हो गई थी। हर बार ये बात भूल जाती थी कि मेरे ससुर अंधे हैं, क्योंकि हमारे घर में कभी कोई ऐसा था ही नहीं, इसलिए मुझे ऐसे लोगों की आदत भी नहीं थी। ऐसा मेरे साथ पहली बार हो रहा था कि मैं अपने अंधे ससुर के साथ रह रही थी। मेरे शोहर रूटीन के मुताबिक सुबह के टाइम पर अपने ऑफिस जाने के लिए निकल जाते थे और सारा दिन मैं और मेरे ससुर घर में अकेले रह जाते थे। मेरे शोहर ने मुझे शादी की रात ही समझाया था कि तुम्हें मेरे अब्बू जी का बहुत ख्याल रखना है। काफ़ी सालों से हमारे घर नौकरानी रह रही थी और वो अब्बू जी का बहुत ख्याल रखती थी, क्योंकि सुबह के टाइम पर तो मैं जॉब के लिए निकल जाता था। जब अब्बू जी की आंखों की रोशनी थी तो तब वो भी खेतों में काम करने के लिए चले जाते थे, लेकिन जब से उनकी आंखों की रोशनी गई थी उन्होंने घर पर ही रहना शुरू कर दिया था। कुछ महीनों तक नौकरानी ने साथ दिया और उसके बाद वो नौकरानी भी छोड़कर चली गई। तब से हमारे घर पर बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई थी। पड़ोस वाली आंटी आकर अब्बू जी के लिए खाना बना दिया करती थी, लेकिन फिर भी इस तरह से कब तक किसी की मदद ले सकते थे। शादी की पहली रात शोहर ने मेरी बहुत तारीफ़ की थी और अपने शोहर से तारीफ़ सुनकर मैं खुश हो रही थी। मैंने इन्हें भरोसा दिलाया था कि मैं आपके अब्बू जी का हमेशा ख्याल रखूंगी, उन्होंने कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगी। सुबह सुबह जब मैं सोकर उठती तो सबसे पहले अपने ससुर जी के लिए नाश्ता बनाती थी। एक दो दिन तो मेरे शोहर बाज़ार से भी ले आए थे। उन्होंने कहा था कि अभी तुम नई नवेली दुल्हन हो, कुछ दिन तुम आराम करो, उसके बाद तो तुम ही ने घर का सारा काम संभालना है। मैंने घर का सारा काम करना शुरू कर दिया था, क्योंकि इस घर में कोई औरत नहीं थी घर का काम काज करने के लिए। भला मेरे शोहर भी कब तक इस तरह से बाज़ार से खाना या फिर नाश्ता लेकर आते। एक ना एक दिन तो मुझे यहाँ का किचन संभालना ही था। मेरे ससुर भी कहते थे कि बहू एक दो दिन खाना बाज़ार से आ जाएगा, लेकिन मैंने कहा नहीं अब्बू जी, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ जो हमेशा आराम करूँ। मैं अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहती हूँ और घरदारी को अपने कंधों पर चलाना चाहती हूँ। ये घर तो मुझे ही संभालना पड़ेगा। मेरी बात सुनकर मेरे ससुर और शोहर बहुत खुश हो गए थे। उन्होंने कहा था कि हमें घर के लिए ऐसी ही लड़की की तलाश थी। मेरे शोहर कहने लगे कि तुम बहुत खूबसूरत ही नहीं बल्कि खूबसूरत होने के साथ साथ समझदार भी हो। मैंने नाश्ते की मेज़ पर नाश्ता लगा दिया और मेरे ससुर जी भी नाश्ता करने के लिए मेरे सामने ही बैठे हुए थे। मैं उनके सामने बैठ गई। फिर मैंने इन्हें अपने हाथों से नाश्ता डाल कर दिया। मेरे शोहर ने अब्बू जी को अपने हाथ से नाश्ता करवाया था। मेरे शोहर भी मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। मेरे शोहर जब घर पर आते तो सब कुछ अपने अब्बू को अपने हाथों से ही खिलाते थे। उन्होंने मुझसे कहा था अब अगली बार से मेरे पीछे मेरी ये जिम्मेदारी तुम निभाओगी। मैंने अपने शोहर से कहा जी जी क्यों नहीं, मैं घर की सारी जिम्मेदारी खुद संभालूंगी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे ससुर अब भी मेरे सामने बैठकर मुझे घूर रहे थे। अपने शोहर के जाने के बाद मैं घर का काम करती थी तो अपने गले में दुपट्टा भी नहीं डालती थी। यही सोचती थी कि घर में कोई नहीं है, ससुर जी तो हैं और उन्हें भी दिखाई नहीं देता, इसलिए मैं घर में रहते हुए किसी भी हुलिये में काम करती रहती थी और अपने ससुर जी के सामने भी किसी भी हालत में चली जाती थी। शोहर कहने लगा कि मैंने अब्बू जी से बहुत कहा था कि मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलता हूँ, आपकी आंखों की रोशनी आ सकती है, लेकिन अब्बू जी हर बार मना कर दिया करते थे। कहते थे कि बेटा मेरी उम्र हो गई है।
मैंने तो अपनी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ देख लिया, अब तुम्हारी ज़िंदगी जीने का वक्त है। तुम शादी करो, अपनी ज़िंदगी जियो। मेरा क्या है, एक दिन इस दुनिया को छोड़कर चला जाऊंगा। बूढ़ा हूँ, धीरे धीरे जिस्म के अंदर बीमारियां पैदा होती रहेंगी और एक दिन मेरे साथ साथ सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तुम फिक्र मत करो, मैं देख नहीं सकता, सुन तो सकता हूँ ना, तुम सबको महसूस कर सकता हूँ। मैं तो बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ और अपने जीते जी चाहता हूँ कि तुम्हारा घर बस जाए। बस यही कहकर अब्बू बात ख़त्म कर देते थे और वो अभी तक एक बार भी मेरे साथ डॉक्टर के पास नहीं गए। मैंने कहा, अब अब्बू जी को डॉक्टर के पास ले जाते हैं। मेरे शोहर ने मुझे बताया था कि तुम्हें नहीं पता, अब्बू बहुत ज़िद्दी हैं, मैं इनके साथ ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। शायद अपनी ज़िंदगी में इसी तरह से खुश हैं। शोहर ने कहा था कि वो मेरे आने से पहले उनके सारे काम करते थे, लेकिन अब काम करने की सारी जिम्मेदारी मेरी हो गई है। मैं अपने ससुर को अपना बाप समझकर उनके सारे काम किया करती थी। मैंने अपने शोहर को यकीन दिलाया था कि आपको मेरे होते हुए घर में कभी कोई परेशानी नहीं होगी। एक दिन ससुर कहने लगे, देखो बहू, मेरे नसीब में मुझे क्या पता था कि मैं अपने घर की बहू को अपनी आंखों से नहीं देख सकता। मैंने कहा, अब्बू जी कोई बात नहीं, आप इस तरह से भी मेरी मौजूदगी को महसूस कर सकते हैं। वो शादी के कुछ दिन तो इसी तरह गुजरते चले गए, लेकिन होश तो मेरे तब उड़े थे जब मेरे शोहर को कुछ दिन के लिए शहर में रुकना पड़ गया था। मैंने कहा था कि आप मुझे इन दिनों मेरे मैके भी छोड़ दो, लेकिन मेरे शोहर का कहना था कि मैं इस तरह से तुम्हें तुम्हारे मैके भी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि यहाँ पर मेरे अब्बू मौजूद हैं। उनका ख्याल कौन रखेगा? उनको अपने हाथों से खाना भी तुम ही खिलाओगी और उनके कपड़े भी तुम ही तब्दील करोगी। खाने की बात तो ठीक थी, लेकिन कपड़े अपने शोहर की, ये बात सुनकर मेरा दिमाग घूमता रह गया था। मैंने अपने शोहर से कहा भी था कि मुझे कपड़े तब्दील करने वाली बात ठीक नहीं लग रही, मैं कैसे उनके कपड़े तब्दील कर सकती हूँ। मेरे शोहर ने कहा था कि तुम्हें तो पता है अब अब्बू जी अपनी आंखों से नहीं देख सकते। मैं ये सोच रही थी कि मैं ये काम करूं या नहीं। भला मेरे ससुर ही मेरे बाप जैसे थे, कोई छोटा बच्चा होता तो ये काम अपने शोहर के टोके बिना ही कर देती, लेकिन अपने ससुर का ये काम करने के बारे में ही मुझे शर्म आ रही थी। मेरे शोहर के जाने के बाद मेरे ससुर जी ने मुझे आवाज़ लगाई, वो बहू बहू कहकर मुझे पुकार रहे थे। मैं भागी भागी ससुर जी के कमरे में गई तो मैंने देखा कि मेरे ससुर जी धोती और मुनियान पहने हुए खड़े थे और पहले तो उन्होंने मुझसे ये पूछा कि बहू क्या अहमद जा चुका है? मैंने उन्हें कहा कि अभी आधा घंटा पहले ही निकले हैं। उन्होंने कहा चलो ठीक है, लेकिन तुम मुझे ज़रा कमीज़ उठा दो, ना जाने कमीज़ कहाँ पर रखी हुई है। सारे बेड पर मैंने हाथ मार कर देख लिया है, समझ नहीं आ रहा कि मेरी कमीज़ कहाँ पर है। मेरे ससुर जी की कमीज़ बेड के किनारे पर लटकी हुई थी। मैंने वो कमीज़ उनके हाथों में दे दी। उन्होंने जैसे तैसे अपनी कमीज़ को पहन लिया, लेकिन बटन वो उल्टे सीधे लगा रहे थे। मजबूरन मुझे ही आगे बढ़ना पड़ा। मैंने कहा आप छोड़ दीजिए, मैं बटन बंद कर देती हूँ। मैंने अपने ससुर जी की कमीज़ के बटन लगाए तो मेरे ससुर जी मुस्कुरा रहे थे और अचानक उनका हाथ मेरी कमर पर लग गया। मैंने उनसे कुछ कह नहीं सकती थी, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं था कि उनका हाथ कहाँ लग रहा है। जैसे ही उन्हें लगा कि उनका हाथ मेरी कमर पर गया है, फ़ौरन ही उन्होंने अपना हाथ हटा लिया। शायद उनका हाथ गलती से टच हो गया था। मैंने उनको कमीज़ पहना दी थी। मेरे ससुर ने कहा कि बहू मेरे बाल बना दो। मैंने ड्रेसिंग से कंघा लेकर अपने ससुर के बाल भी बना दिए थे। मेरे ससुर कहने लगे, बहू ज़रा मुझे अपना हाथ दो। मैंने कहा क्यों अब्बू जी क्या हुआ है? तो वो कहने लगे दो तो ज़रा। मैंने डरते डरते उन्हें अपने हाथ पकड़ा दिए थे। मैं ये सोच रही थी कि वो क्यों मेरा हाथ पकड़ना चाहते हैं। उन्होंने मेरे दोनों हाथ अपने हाथों में थाम लिए और कहने लगे कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने हमारे घर को बहुत अच्छी तरह से संभाल कर रखा है। तुम्हारी जगह अगर कोई और होती तो शायद कभी ना संभाल पाती। मेरे ससुर जी ने मेरे हाथों को बड़ी मजबूती से अपने हाथों में जकड़ लिया था। मैं उनके हाथों से अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उन्होंने कहा कि बहू अभी यहीं पर ही रहो, इतनी जल्दी जाने की क्या ज़रूरत है? मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें देख तो नहीं सकता, लेकिन महसूस तो कर सकता हूँ, इसलिए तुम्हारा हाथ पकड़ना चाहता हूँ कि बहू कैसी होती है। अल्लाह ने मुझे कोई बेटी भी नहीं दी, अगर मेरी बेटी होती तो शायद वो भी तुम्हारी तरह मेरी खिदमत करती। तुम्हें पता है जब मेरी बीवी की मौत हुई थी तब मुझे इसकी मौत का बड़ा अफसोस हुआ था, क्योंकि वो मेरी हमसफ़र थी और हमारे घर की इकलौती औरत थी।
मेरे बेटे को और मुझे छोड़कर इस दुनिया से चली गई थी, दोनों को बहुत अच्छी तरह संभाल लेती थी। लेकिन उसके बाद सारी जिम्मेदारी अकेले मेरे बेटे के कंधे पर आ गई थी और शादी के बाद तुमने अभी कुछ दिन अच्छी तरह नहीं गुजारे क्योंकि मेरा सारा बोझ तुम पर पड़ गया। वो बड़े अफसोस से ये सब कुछ कह रहे थे। मैंने कहा, किसी पर भी बोझ नहीं है और मुझ पर तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। मैं आपकी बेटी की तरह हूँ, आप मुझे अपनी बेटी ही समझो। मेरी बात सुनकर मुस्कुराने लगे, कहने लगे, तुम बहुत अच्छी हो और मेरा कितना ख्याल रखती हो। लेकिन अभी भी इन्होंने मेरा हाथ बड़े मजबूती के साथ पकड़ा हुआ था। मैंने इनसे कहा, अब्बू जी मेरा हाथ छोड़ दीजिए, मुझे किचन में जाकर खाना बनाना है। मेरे ससुर ने मेरे हाथ छोड़ दिए और मैं फ़ौरन ही किचन में चली आई थी। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मेरे ससुर की हरकतें कुछ अजीब सी होने लगी थी। हफ्ता गुजर गया, मेरे ससुर मेरे साथ बहुत ज़्यादा फ्री होने लगे थे। अब तो वो मुझे आवाज़ लगाकर कहते कि मुझे कमीज़ पहना दो, कमीज़ के बटन मुझसे ठीक से बंद नहीं होते। और कभी कहते मेरे सर में मालिश कर दो और मेरी टांगें दबा दो। और वो कभी मुझसे अपने सर में तेल लगवाते थे। छोटे मोटे काम तो वो खुद भी कर सकते थे। शादी से पहले मुझे लगा था कि मेरे ससुराल में सिर्फ मेरे शोहर और मेरे ससुर हैं, मुझे घर में कोई काम ही नहीं करना होगा। लेकिन मैं तो अपने ससुर जी की वजह से गिन चक्कर बनकर रह गई थी। बस मुझे काम ही काम होते थे, मुझे आराम करने का मौका ही नहीं मिलता था क्योंकि मेरे ससुर जी के बहुत सारे काम होते थे। वो बहाने बहाने से मुझे आवाज़ लगाकर अपने काम निकलवाते रहते थे। मैं मौका देखकर आराम करने के लिए अपने कमरे में ही आ गई थी और जाकर लेट गई। मैं काम करते करते बहुत थक जाती थी, इसलिए मेरा रवैया बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा सा होने लगा था। अपने मैके में इतना ज़्यादा काम नहीं किया था। आज मैं 8 बजे तक अपने कमरे में सो गई थी। मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला ही रहता था। मैं बहुत गहरी नींद में सो रही थी पर अचानक घबराकर मेरी आंख खुल गई। जब करवट बदली तो ये देखकर हैरान रह गई कि मेरे ससुर मेरे साथ लेटे हुए थे। मैंने कहा, अब्बू जी ये क्या बदतमीज़ी है और आप तो अंधे हैं। तो वो कहने लगे कि मैं अंधा नहीं हूँ, पहले दिन से ही तुम मुझे बहुत पसंद आ गई थी, इसलिए बहाने बहाने से तुम्हें छूता था। फिर मेरे ससुर ने मुझे ज़ोर से पकड़ लिया और मेरी इज्जत को तार तार कर दिया। मैं रोती चिल्लाती रही लेकिन ससुर ने मेरी एक ना सुनी और मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। आज मुझे ये सबक मिला है कि औरत को हमेशा अपनी इज्जत और इस्मत की हिफाजत करनी चाहिए। रिश्ते ख्वाह कितना ही करीब क्यों ना हो, हदूद का ख्याल रखना लाजमी है। इस्लाम ने पर्दे और महरम नामहरम की तफरीक इसीलिए रखी है ताकि इंसान गुनाह और ज़िल्लत से बच सके। इज़्ज़त एक अनमोल ख़जाना है जो एक बार खो दिया जाए तो कभी वापस नहीं आता। इसलिए हर बेटी, हर बहू और हर औरत को चाहिए कि वो अपने पर्दे और अपनी हदूद की हिफाजत करे ताकि शैतान को मौका ना मिल सके।